हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि कल फुल मून की क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस फुल मून पे आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़, माय डियर एंजल्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको अपना 100% पुट करना है, उसमें आपको अपना 100% देना है उस सिचुएशन में, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। आपको अपना 100% देना है उसमें। अबंडेंस आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है विद एस ऑफ पेंटिकल। न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वर्क में। एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, यू आर बैडली हर्ट। आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है, बैक स्टैबिंग हुई है, यू आर बैडली हर्ट। देयर इज़ न्यू बिगनिंग अगेन कमिंग टूवर्ड्स यू एंड देयर इज़ एन एंडिंग। यू नो, कुछ शॉकिंग लॉस हो सकता है आपकी लाइफ में। टेक इट एज इट रेजोनेट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि कोई भी कुछ भी शॉकिंग लॉस हो सकता है। स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, यू नो, मे बी आप अभी तक बहुत कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, जिस भी निगेटिव सिचुएशन में थे, जो ये एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आपने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है। ऑल दी पेन, ऑल दी ट्रॉमाज, यू नो, यू वर टेरिबली अनहैप्पी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ मूविंग अहेड from that situation, living that situation. तो you need to get out. आपको इस सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंडिंग आ रही है। आप अपनी इस टॉक्सिक सिचुएशन में, जिसमें आप अननेसेसरी बर्डन में थे, पेन ले रहे थे, वहाँ से निकलने की गाइडेंस आ रही है। There is someone very passionate, fire sign, coming towards you. This person can be a Scorpio or Sagittarius, या Scorpio या Sagittarius हो सकते हैं। इनका हार्ट चक्रा ओपन है। They are like, you know, in a mode of acceptance. और आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, उसको एक्सेप्ट करना है। थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर एज यू एक्सपेक्टेड। आपने जो भी एक्सपेक्ट किया है, जिस भी सिचुएशन में है आप अपनी लाइफ में, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर इन योर सिचुएशन। आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जितना आपने होप किया था। यू नो, उससे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। आपके जो भी प्लानिंग करी हुई है रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एन एक्शन। आपकी तरफ क्रिएटिव फील्ड से कोई ऑफ़र आ सकता है। यू नो, द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू विल से सॉरी टू यू। ये आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। आपको कुछ नया काम शुरू होगा। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिक ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, फॉर रिकन्सिलिएशन, फॉर यूनियन। दिस पर्सन सीज यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, और ये जो ऑफ़र आ रहा है काम में आपकी तरफ, ये ऑफ़र आपकी विश फुलफिलमेंट है। अ हैप्पी कंटेंट फैमिली लाइफ विल बी देयर। यू नो, फैमिली रिलेशंस आपके हारमोनियस होंगे आफ्टर दिस ऑफर।
हार्ड वर्क आपको अपना 100% पुट करना है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये जो रिलेशनशिप आ रहा है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। यू नो जितना भी हार्ड टाइम था, यू हैव टू लीव दैट हार्ड टाइम बिहाइंड एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि फुलफिलमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस क्रिएट होगा। यू नो देयर विल बी अ न्यू you will see a new way in your life। एक नया रास्ता आपको मिलेगा। दिस पर्सन कैन बी और यू कैन बी अर्थ साइन और वाटर साइन। आप अर्थ साइन हो सकते हो, वाटर साइन हो सकते हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, आप हो या आपका पर्सन हो। एक नया रास्ता निकलेगा, बैलेंस क्रिएट होगा आपके वर्क लाइफ में और आपके पर्सनल लाइफ में। You can be you are going to live a luxurious life now। beauty, luxury, wish fulfillment। इंडिपेंडेंटली आपने प्रूव करा है अपनी कैपेबिलिटी को। बोर्डम में नहीं बैठना है आपको। जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है, बोर्डम में नहीं बैठना है। पास्ट में जो एंडिंग हो रही है वहाँ से ध्यान हटाइए अपना और ब्लेसिंग्स की तरफ अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि हैप्पीनेस, नेम, फेम, पावर, मैग्नेट की तरफ आपकी तरफ आप यू आर अ मैग्नेट्स। आप अपनी तरफ नेम, फेम, पावर, हैप्पी लाइफ को मैग्नेट की तरफ पुल कर रहे हो अपनी तरफ। तो पास्ट में आपको नहीं जाना है, पास्ट की सिचुएशन से निकल के आगे आना है। ये मैसेज है आपके लिए। अब देखें क्या अबंडेंस आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? अगर आप हीलर हैं या आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो नेम फेम आ रहा है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी सोशल मीडिया पे। कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ फ्रॉम डिस्टेंस। थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ट्रैवल कर सकते हैं आप कहीं पे। हो सकता हो कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है आपकी तरफ, जो अबंडेंस आ रही है, नए रास्ते जो खुल रहे हैं, यू माइट ट्रैवल। हो सकता हो वो ट्रैवलिंग का जॉब हो आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े ट्रैवलिंग की आपके लिए। बर्डन ले रहे हो आप, बर्डन नहीं लेना है। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, बर्डन नहीं लेना है। जस्ट गो विद द फ्लो। ऑल ऑफ सडन आएगा आपके सामने ये जो ऑफ़र आएगा, या ये जो न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में आपके। इस न्यू बिगनिंग में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। यू माइट फील बर्डन, और बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि दिस इज़ डिवाइन टाइम। ये डिवाइन टाइम है। एंड एक जो फॉल्स बेस था आपका, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे आपका वो फॉल्स बेस टूट रहा है, जिसकी वजह से न्यू एक एंडिंग हो रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। ऑल ऑफ सडन होगा ये जो न्यू बिगनिंग आएगी, ये सडनली आपकी लाइफ में आएगी। यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आपके पास, बट यू विल कम टू नो। आपको समझ में आ जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा कि क्या ऑप्शन चूज़ करना है आपको। टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये जो एंडिंग आ रही है आपकी लाइफ में, दिस माइट बी एन एंडिंग ऑफ मैरिज। ये मैरिज की एंडिंग हो सकती है। इस मैरिज में यू वर ब्रूटली हर्ट, बैक स्टैप्ड, बुरी तरीके से हर्ट किया गया है आपको इमोशनली, मेंटली। सॉलिट्यूड में थे अगर अभी आप,
सॉलिट्यूड में डाल दिया गया था, ये जो आपको अकेला कर दिया गया था, यू वर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीवन, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जितना भी आपने अपने रिलेशनशिप में या काम में वर्क किया था, उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है। अब आपने, क्योंकि इट्स अ कार्मिक चैप्टर आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है, इट्स अ ईयर ऑफ कर्मा, तो जो भी कर्मा थे आपके, चाहे वेदर इट्स अ गुड कर्मा और वेदर इट्स अ बैड कर्मा, उसका रिज़ल्ट आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है, तो वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग मिलेगा। और ये जो एंडिंग आ रही है, ये स्पेसिफिकली एंडिंग आ रही है किसी की मैरिज में। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। इसके बाद जब ये एंडिंग होगी, न्यू बिगनिंग होगी। उस न्यू बिगनिंग में आप फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे एंड योर ऑल विशेस विल बी फुलफिल्ड। 8 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों है? ओके ओके, आप जिस सिचुएशन में स्टक थे ना, जैसे मैंने बताया कि आप जो हो, आपने बहुत सहा है उस कार्मिक सिचुएशन में, जिसमें आप बहुत अनहैप्पी थे। तो जो भी सिचुएशन थी आपकी, जो भी रीजंस थे आपसे छुपे हुए, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी अब खुल के। जो भी हिडन था आपकी लाइफ में, वो आपके सामने आने वाला है। सबकॉन्शियसली जो भी इमोशंस आपने दबा के रखे हुए थे, वो इमोशंस सामने आएंगे, चीज़ें सामने आएंगी, क्लैरिटी आएगी। क्रॉस पाथ पे हो सकते हो, यू माइट हैव टू चूज़ वन पाथ। हो सकता हो कि आपको चूज़ करना पड़े, अपने लाइफ में क्रॉस पाथ पे आ जाओ आप, एंड यू हैव टू चूज़ बिटवीन ऑप्शंस। तो कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ वर्क का। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी और वो अब तक हिडन था, तो वो थर्ड पार्टी जो भी हो, वो आपके सामने आएगी। एंड दिस थर्ड पार्टी कैन बी अ मैरिड वुमन। कोई आपकी लाइफ में मैरिड वुमन थर्ड पार्टी हो सकती है। जो भी छुपा है आपकी लाइफ में, वो आपके सामने आएगा। और जब ये सच आएगा, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी इसके बाद, क्योंकि एंडिंग हो रही है, एंड अबंडेंस आएगी। इक्वल गिव एंड टेक आएगा, रेसिप्रोकेशन आएगा, यूनियन आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसको मैंने बोला था पर्सन इज़ वेरी फायरी, ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये अभी तक अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे। नाउ दे हैव रियलाइज्ड दे हैव ट्रू लव फॉर यू। न्यू बिगनिंग चाहते हैं इन लव, इन फ्रेंडशिप आपके साथ। ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, यूनियन आ रहा है, रेसिप्रोकेशन आ रहा है आपकी तरफ। तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपको। अगर अभी तक रिलेशनशिप में आपको वैल्यू नहीं दी थी, आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट नहीं किया था, वो करना चाहते हैं आपके साथ। फाइट करना चाहते हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं आपके लिए, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि आपके साथ न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली, कंटेंट लाइफ चाहते हैं, देख रहे हैं कि आपके साथ फ्यूचर में उनको
ये मिल रहा है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सॉरी, पेज ऑफ कप्स क्यों है? माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? मेंटल क्लैरिटी आ रही है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, इनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है। आपको मेंटल क्लैरिटी देना चाहते हैं विद एस ऑफ सोर्ड। क्लियर कट बात करना चाहते हैं, साफ साफ अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। पास में कुछ भी, मे बी पास में कुछ आपके साथ इनकी बहस हुई हो या लड़ाई हुई हो, तो दे आर डिस्टर्ब्ड। आ रहे हैं आपकी तरफ, बट रातों की नींद उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहे हैं रातों में, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू आर अ नर्चरर, you are caring, you are you know where to draw the line। तो आप अपने सेल्फ लव में हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, तो घबरा रहे हैं आपकी तरफ आने में कि पास्ट में जो भी इनसे गलती हुई है कैसे आए, कैसे बात करें। बट दे हैव डिसाइडेड, दे आर डिटरमिन्ड कि आपकी तरफ आना है। दे हैव चूज़न यू फॉर देयर कनेक्शन। आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। ये अपना यिंग यांग, अपना लॉजिकल माइंड और अपना इमोशनल माइंड, इमोशनल साइड और लॉजिकल साइड 3D 5D बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। दे सी यू एज अ विक्ट्री इन देयर लाइफ। या आपको एज अ विक्ट्री देखते हैं कि अगर आप मान जाते हो, इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो यू आर अ विक्ट्री इन देयर लाइफ। दे आर, जैसे मैंने कहा, दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू। आपके लिए फाइट करने को रेडी हैं। और अगर आप इस समय कोई व्हीकल लेने की सोच रहे थे, कमिंग टाइम, आगे समय में, तो यू विल टेक अ व्हीकल। आप एक व्हीकल ले सकते हैं। आपके दिमाग में अगर चल रहा था, इफ़ यू वर प्लानिंग, तो आप व्हीकल ले सकते हैं इन कमिंग टाइम। 10 ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? मेरी एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ कप्स क्यों है? Ten of Cups क्यों है? One more card. This person is destined in your life। ये जो पर्सन है या जो प्रोजेक्ट है, ये destined है। This is your good karma, this is your fortune, ये आपका फॉर्च्यून है। This is your good karma, tables are turning now। जितनी मेहनत आपने करी है, जितना गुड कर्मा किया है, उसका रिजल्ट का टाइम आ रहा है। डेस्टिनी आपकी तरफ आ रही है। जस्टिस, ये जो पर्सन आ रहे हैं आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो भी गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहते हैं। पैशनेट हैं आपके लिए, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली कंटेंट लाइफ भी चाहते हैं आपके साथ। अपने मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हैं। और अगर हम काम में देखें, तो काम में आपकी तरफ आप जो सोच रहे थे ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो रिज़ल्ट, वो सक्सेस आपके लिए आ रही है। नेम फेम आ रही है, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दैट।
आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा ना। यू नीड टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। अगर अभी तक बोल नहीं पाते थे, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे पास्ट में, जहाँ आपको बैक स्टैबिंग हुई थी, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं थी, अगर अपने लिए बोल नहीं पाते थे तो अब बोलना है, अब बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। वहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी वर्क में, इक्वल गिव एंड टेक होगा, रिस्पेक्ट होगी आपके लिए, नेम फेम होगा आपका वहाँ पे, यू नो, योर स्टार्स आर अलाइनिंग। कोई क्रिएटिव, जैसे मैंने कहा, आपकी तरफ कोई क्रिएटिव ऑफर आ सकता है। मे बी आप जो परेशान थे, रातों में सो नहीं पा रहे थे, तो वो ऑफ़र आ रहा है आपकी तरफ, क्रिएटिव ऑफ़र आ रहा है, जो कि आपको एक नर्चरल, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा। विक्ट्री है आपके लिए इस प्रोजेक्ट में, यू नो। आपको डिटरमिन होके काम करना पड़ेगा। यू नीड टू पुट योर 100%। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्क ऑन योर, नीड टू पुट योर 100%। आपको अपना 100% लगाना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन अपना शो करना पड़ेगा, फोकस अपना लगाना पड़ेगा अपने उस काम पे। विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है, जो काम आ रहा है यहाँ पे आपकी तरफ, जो काम आ रहा है, आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस अगेन, जो पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है वो चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। आपने खुद को अपने एक मेंटल ब्लॉकेज में बांध के रखा हुआ है कि मेरी सिचुएशन जो है सही नहीं होगी। उस मेंटल ब्लॉकेज से बाहर आपको निकलना है, अपने लिए एक्शन लेना है। जितना आप सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या मैं उस कितना भी कर लूँ मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, या मेरे को यू नो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, मेरा प्रमोशन नहीं मिलेगा, उस मेंटल ब्लॉकेज से बाहर निकलना है, अपने ऊपर काम करना है। यू नो, थोड़ा सा गंभीर जो माहौल आपने अपने चारों तरफ क्रिएट कर रखा है, उस माहौल को चेंज करना है, थोड़ा फन ऐड करना है अपनी लाइफ में। देख लेते हैं मोनोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क करा है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, वर्क हो, योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ यू नाउ। क्रेडिबिलिटी, प्रमोशन, यू नो, एंड रिस्पेक्ट, जो भी ओवरड्यू था आपका, वो सब आपको मिलेगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप वेट कर रहे थे किसी भी तरीके का रिज़ल्ट का अपने लाइफ में, यू नो, या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, या किसी प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कंक्लूजन आ रहा है और आपके फेवर में आ रहा है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपके लिए विन विन आउटकम है। कुछ भी हो, विन तो आप ही करोगे, फ़ायदा उसमें आपका ही है। जो भी आउटकम आएगा उसमें विन आप कर रहे हैं, फ़ायदा आपका है। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, यू नो। नाउ इट्स टाइम टू गिव नाउ। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, अब टाइम आ गया है कि आप, यू नो, रेसिप्रोकेशन करें, इक्वल गिव एंड टेक करें। अगर अभी तक आप खाली ले रहे थे अपने रिलेशनशिप में, दे नहीं रहे थे, तो आपको अब देना है। ले लिया आपने जितना लेना था। आपके लिए मैसेज है कि अब आपको देना शुरू करना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन इम्पॉसिबल है, तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई एम सॉरी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल itself says I am possible। तो इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि मैं पॉसिबल हूँ, इसलिए बिलीव इन इम्पॉसिबल। लॉजिक माइंड यूज़ नहीं करना है, लॉजिकल नहीं होना है। जहाँ लॉजिक होता है वहाँ मैजिक नहीं होता है। अगर अपनी लाइफ में मैजिक
क्रिएट करना चाहते हैं, मैजिक देखना चाहते हैं, तो लॉजिकल माइंड से अप्रोच, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट नहीं करना है। लक इज़ इन योर साइड। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, या कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, योर लक इज़ ऑन योर साइड। आपका लक आपकी तरफ है। इज देयर एनी मोर मैसेजेस माय डियर एंजल्स? अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अगर आप किसी सिचुएशन में वेट कर रहे थे रिजल्ट का, अगेन एज आई सेड, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, a fiery climax approaches, धुआंधार एंडिंग होने वाली है, सिचुएशन चाहे जो भी हो, विन विन आउटकम आपके यही है। एनी मोर मैसेजेस? एनी मोर मैसेजेस माय डियर एंजल्स? एनी मोर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स? आई सपोज इतने ही मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। एक और आया, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको। आपका जो फायरी क्लाइमेक्स आ रहा है, इस क्लाइमेक्स के बाद यू विल नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना, स्टेप आउट करना ही पड़ेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए। आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। So these were the messages from Moonology. These were the guidance from Moonology. Hope you like my reading. Please like and subscribe my channel. Thank you so much everyone.